Well, hello friends, how are you? Those who are aware of my channel or my video, basically आपने पहले भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है या मेरे वीडियोस देख चुके हो. So if you know me, you know that मैं regional language content, movies हो, series हो, ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. Similarly, international content में international language मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ than the mainstream Hollywood. In a nutshell, regional language in India scores more priority for me in terms of mainstream Bollywood, and same goes mainstream Hollywood से ज़्यादा मुझे international language के content ज़्यादा पसंद. आई एम नॉट demeaning Bollywood और Hollywood, उनके भी काफ़ी अच्छे content हैं, बट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता है और मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, जो रीजनल कंटेंट राइटर्स होते हैं, now I'm using content because that goes both for movies and series. Regional filmmakers, directors, writers, वो काफ़ी ब्रेव होते हैं. They don't really depend on any star or any impact on the visual per se. उनकी जो कंटेंट होती है ना, उनके प्रोजेक्ट्स में हीरो इज़ द स्टोरी, और मेरे ख्याल से हर मूवी या सीरीज़ में यही होना चाहिए. आपकी स्टोरी को आप हीरो बनाओ, आपकी स्टोरी में दम होना चाहिए. अगर वो दम है तो मेरे ख्याल से बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी लगने लग जाती हैं. लेकिन अगर मैं कोई ऐसा कंटेंट उठाऊँ, ऐसी कोई मूवी उठाऊँ या ऐसी कोई वेब सीरीज़ उठाऊँ जहाँ पे आपकी जो मेन सोल है इस स्टोरी की वो फेल हो जाती है, लेकिन उसमें दिग्गज कलाकार हैं, उसमें बहुत ही अच्छे विजुअल इफेक्ट्स यूज़ हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली सिनेमाटोग्राफी डायरेक्शन यूज़ हुआ है, शायद देखने में अच्छा लगे, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं कर सकता किसी और को, और ना ही उस पर्टिकुलर मूवी या सीरीज़ देखने की जो जर्नी होती है उसको मैं एक आफ्टर टेस्ट की तरह याद रखूँगा. और मेरे ख्याल से हर एक फिल्म राइटर या डायरेक्टर या फिल्म मेकर यही चाहेगा कि वो अपने ऑडियंस को अपने कंटेंट के साथ एक आफ्टर टेस्ट दें. या आपने मूवी देख ली, उसके बाद आप उसको याद करो, आप अपने दोस्तों के साथ उसके बारे में बात करो. मेरे ख्याल से हर फिल्म मेकर यही चाहेगा. और ये होती है बात आपकी स्टोरी से. बाकी चीज़ें भी हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, स्टोरी इज़ द हीरो. बहुत सारी बातें हो गई कि क्यों मैं रीजनल मूवीज़ या रीजनल लैंग्वेज कंटेंट ज़्यादा पसंद करता हूँ. अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की. मुक्ति, ये एक वेब सीरीज़ मुझे अभी रिसेंटली मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त ने रिकमेंड करी है. इनफैक्ट दोस्त क्या बोलो, बड़े भाई जैसे हैं. ये वेब सीरीज़ में 10 एपिसोड्स हैं. रफली 30-35 मिनट के अंदर एक एपिसोड आप आराम से निपटा लोगे. सो रफली अप्रॉक्सीमेटली 5-ish आवर्स में आप इसको आराम से देख. क्या कहती है ये वेब सीरीज़? ये वेब सीरीज़ आपको ले जाएगी प्री इंडिपेंडेंस एरा में, जब क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी इस तरह के लोग हो रहे थे. बहुत ही इस तरह की फ्रीडम मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा देखी जा रही थी हर एक एरिया में इंडिया के. ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उस टाइम पे गांधी, भगत सिंह, जो ये हम आज के दिन में आइकॉनिक रूप से देखते हैं, लेजेंड रूप से देखते हैं, ये उस टाइम पे ज़िंदा थे. उनसे इंस्पायर्ड होके काफ़ी लोग इस फ्रीडम मूवमेंट में आ रहे थे. सो बेसिकली ये प्री इंडिपेंडेंस एरा का टाइम है. रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, ये सारी चीज़ें देखी जा रही है. क्रांतिकारी है तो यहाँ पे दो डिफरेंस इन ओपिनियन भी हो सकता है. इसमें आपके एक जो गांधीयन फिलोसॉफी है विच इज़ अहिंसा, उसको भी मद्देनज़र रखते हुए एक ग्रुप है. इनफैक्ट मैं कहूँगा तो एक जो ये सज्जन है, जो ये एक्टर है, उनको एक हल्का सा वैसा लुक देने की कोशिश करी गई है. जो चश्मा दिया है वो गांधी स्पेक्स जैसा है, गांधी ग्लासेस जैसा है. और एक और हैं, उनका नाम दिवाकर है. एंड फॉरगिव मी, मैं नाम नहीं जानता, मैं सारे के सारे नाम स्क्रीन पर डालने की कोशिश करूँगा बिकॉज वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हाँ मैं बंगाली हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी नाम नहीं पता बंगाली मूवी कंटेंट के हिसाब से. तो वेरी फ्रैंकली मुझे नहीं पता इनमें से कौन स्टार है, कौन नहीं है, कौन थिएटर आर्टिस्ट है, कौन नहीं है. पर जो हल्का फुल्का मैंने रिसर्च किया है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगा. और मुझे ये पता चला है कि मैक्सिमम इसमें जो कलाकार हैं, जो एक्टर्स हैं, वो बहुत ही नामी गिरामी हैं लोग हैं, थिएटर्स आर्टिस्ट हैं. तो एक्टिंग वाइज सबने बहुत ही अच्छा काम करा है. जहाँ तक हो सके मैं नाम जो मुझे याद आएंगे मैं शेयर करता रहूँगा. अदर दैन दैट प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं नाम स्क्रीन पे डाल दिया करूँगा और उनके कैरेक्टर नाम के हिसाब से उनको डिनोट करूँगा मेरे इस डिस्कशन में.
सो दिवाकर नाम के जो कैरेक्टर हैं वो हल्का फुल्का आपको भगत सिंह की याद दिलाएगी। नाम यहाँ पे किसी का नहीं लिया गया, यहाँ पे ये नहीं बोला कि मैं भगत सिंह को फेवर करता हूँ या मैं गांधी को फेवर करता हूँ, बट जो उनकी डिस्कशंस हो रही होती है अहिंसा वर्सेस एक्शन, इस तरह की चीज़ें, तो आपको हल्का फुल्का एक आइडिया हो जाएगा कि कौन गांधी फिलोसॉफी पे बिलीव करता है और कौन भगत सिंह जैसे फिलोसॉफी को बिलीव करता है। सो वहाँ पे जो एक मतभेद है, एक डिफरेंस इन ओपिनियन है, उसकी क्लैश बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। किस तरह से खूबसूरती से ये दिखाया गया है कि आप अहिंसावादी होते हुए भी आप रिवॉल्यूशन कर सकते हो, आप रिवोल्ट कर सकते हो, आप क्रांतिकारी बन सकते हो, आपको हमेशा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से जो एक्शन लेते हैं वो भी अपने जो भी उनकी फिलॉसफी है उसके हिसाब से अपने आप को जस्टिफाई किया है। यहाँ पे साइड ना लेते हुए फिल्म मेकर की ज़रूर तारीफ़ करूँगा जिन्होंने भी लिखा है इस कंटेंट को, कॉन्सेप्चुलाइज करा है, वो बहुत ही अच्छी तरह से ब्यूटीफुली दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट्स को प्रॉपर बैलेंस करते हुए यहाँ पे स्टोरी लिखी गई है, जो कि रियली आई वुड से काबिल तारीफ़ है। बिकॉज ऐसा कई बार होता है, हमने देखा है पहले भी, कि आप पर्टिकुलर एक स्कूल ऑफ थॉट से ड्रिवन हो जाते हो और उसकी तरफ आप हल्का सा बायस्ड हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे वेरी फ्रैंकली बोथ स्कूल ऑफ थॉट्स, बोथ डिफरेंस इन ओपिनियन, इस मतभेद को भी एक ब्यूटीफुली तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। सो इफ़ यू really enjoy a good discussion, a good debate, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो ये discussions होती हैं, and that's not one case, that's not in one episode, it's an ongoing thing, and having said that, यहाँ पे एक दूसरे के मतभेद होते हुए भी, school of thought different होते हुए भी एक दूसरे के against नहीं, because they both know कि ये दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन ये दोनों ही इंडिया के फ्रीडम के लिए सोच रहे हैं, या क्रांतिकारी एक सोल्जर्स हैं, एक तरह से कह सकते हैं। वो बहुत ही अच्छा दिखा है कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, दोनों ग्रुप, एक जो रिवोल्यूशनरी इन अहिंसा वे और एक रिवोल्यूशनरी इन एक्शन वे, बोथ दिस ग्रुप्स दे रिस्पेक्ट ईच अदर। सो स्पेशली जो दिवाकर नाम मुझे बार बार याद आ रहा है, जो भी वो एक्टर हैं बहुत ही अच्छा काम करा है उनको। इनफैक्ट जो डायलॉग दिया गया है उनको वो बहुत ही अच्छा दिया गया है, विटी है, काफ़ी हल्की सी आपको चीकी भी लगेगी। सो वो आई वुड से अच्छा डायलॉग लिखा गया है, स्पेशली ये दिवाकर वाले रोल के लिए इनको अच्छे डायलॉग्स लिखे गए थे। आई डिड एंजॉयड दैट क्विक विटेड डायलॉग्स जब डिस्कशन हो रहा होता है, इनफैक्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स भी। स्पीकिंग ऑफ ब्रिटिशर्स, अभी मैंने बात करी थी कि सभी थिएटर आर्टिस्ट हैं, सभी अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन ये जिन्होंने भी ब्रिटिशर्स के रोल करे हैं, एक तो थैंकफुली सभी फॉरेनर्स ने ही ब्रिटिशर्स का रोल करा है। आई डोंट नो कि कौन से कंट्री के ओरिजिन है, बाकी में वो यूके के हैं, यूएस के हैं, आई डोंट नो, बट हाँ वो क्विंटेसेंशियल गोरे हैं, फॉरेनर्स हैं, वो इंडियन को ब्रिटिशर नहीं बनाया और तो गुना लगान मिलेगा इस तरह की कोई फालतू की एक्शनबाजी नहीं करी गई है। जेन्युइनली फॉरेनर को ब्रिटिश का रोल दिया गया है। हाउएवर आई वुड से यहाँ पे आई वुड डिसअपॉइंटेड विद देयर एक्टिंग। मुझे किसी भी ब्रिटिशर्स की एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, खास तौर से जो जेलर पेटी या जो ऑफिसर बेल का कैरेक्टर प्ले किया है, वो दोनों ही काफ़ी ओवर ड्रामेटिक लगे। एक तरह से मैं कह सकता हूँ हैमिश लगे, वो हैम सीन्स लगे मुझे, उनके सीन्स, उनकी एक्टिंग मुझे दमदार नहीं लगी एज कम्पेयर टू द कैरेक्टर प्लेड whosoever played दिवाकर, एंड और भी कैरेक्टर्स हैं, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे उन पे। गोरों की एक्टिंग अच्छी नहीं लगी मुझे, देसी लोगों की एक्टिंग अच्छी लगी मुझे। एक तो दिवाकर का रोल मैंने बता दिया आपको, दूसरा जिनके इनके स्कूल ऑफ थॉट की वजह से डिफरेंस इन ओपिनियन होते हैं, जो गांधी फिलोसॉफी को बिलीव करते हैं, उनकी भी ठीक ठाक एक्टिंग है, बट मैं कहीं ना कहीं मैं अगर एक्टिंग की बात करूँ तो मुझे जिन्होंने भी दिवाकर का कैरेक्टर प्ले किया है मुझे वो ज़्यादा पसंद आए। इस पूरे जो सीरीज़ हैं, अगर मैं कहूँ तो इस पूरे सीरीज़ के हीरो जो प्ले कर रहे हैं वो है ऋत्विक चक्रवर्ती। ऋत्विक चक्रवर्ती मुझे क्यों याद है, क्योंकि इनकी पहली एक फिल्म देखी थी मैंने, विंचिता आपको अमेजॉन प्राइम पे मिल जाएगी, वन ऑफ ग्रेटेस्ट बंगाली मूवीज़ इन सीरियल किलिंग थीम। तो अगर आपको सीरियल किलिंग टाइप की मूवी पसंद है, थ्रिलर मूवीज़ पसंद हैं, आप विंचिता ज़रूर देखिए, आई एम श्योर यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। एंड जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग करी है, ऑसम। विंचिता में इन्होंने एक नेगेटिव शेड का किरदार प्ले किया था, और मुक्ति में ये एक वेरी डाउन टू अर्थ, डोसाइल, शांत स्वभाव के, चल रहा है चलता रहे टाइप्स की एक एक्टिंग करी है। तो बेसिकली एक काइंड ऑफ अ भले मानुस का रोल प्ले किया है इन्होंने। वहाँ पे मैं बोलूँगा कि दैट्स एक्टिंग। ऋत्विक चक्रवर्ती हैज़ रियली इम्प्रेस्ड मी विद हिज एक्टिंग। विंचिता में तो मैं ऑलरेडी इनका फ़ैन हो चुका था, यहाँ पे इनके लिए रेस्पेक्ट और बढ़ गई, इनके लिए एक्टिंग फैंडम में
शायद मैं कह सकता हूँ मेरा भी नाक जुड़ गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। एंड द वे ही हैज़ पोर्ट्रेट द एक्सप्रेशंस, पोर्ट्रेट द एक्टिंग एक्सप्रेशंस, अपने चुप रह के भी अपने फेस से एक्टिंग करना, दैट इज़ फिनोमिनल, दैट इज़ ट्रूली फिनोमिनल। जिस तरह से वेंची दाम है वो एक चेहरे से एक विलेनस एक्टिंग दिखा रहे थे, उसी तरह से यहाँ पे चेहरे से एक काम डुसाइल इस तरह के एक वाइब आ रही थी जो उनका कैरेक्टर है। दैट इज़ एक्टिंग माई फ्रेंड्स, दैट इज़ एक्टिंग। इसी वजह से मुझे रीजनल फिल्म्स पसंद है, इस तरह के दिग्गज कलाकार होते हैं। कहाँ बॉलीवुड, वेल आई एम नॉट गोइंग देयर अगेन, बट या लेट्स टेक टू द टॉपिक। ऋतिक चक्रवर्ती इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न। अगर मैं ये सीरीज़ रिकमेंड करूँगा तो ऋतिक चक्रवर्ती की वजह से रिकमेंड करूँगा। उनकी एक्टिंग अमेजिंग, जब भी वो स्क्रीन पे आते हैं इट जस्ट किल्स इट, ही टेक्स द स्पॉटलाइट अवे। इनके अलावा शाहिद चैटर्जी करके एक और किरदार है, एक और एक्टर हैं जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी एक्टर सिंगर माने जाते हैं। ऑल्दो मैंने इनकी कोई मूवी सीरीज़ वगैरह नहीं देखी, बट हाँ आई एम pretty much acclimatized of this person। मुझे पता है कि हाँ ये अच्छे एक्टर है। However, इस सीरीज़ में इनका एक पिवोटल रोल नहीं है, ही इज़ मोर लाइक रिड्यूस टू अ कैरेक्टर एक्टर। लेकिन फिर भी जब भी वो आते हैं इनको देखना अच्छा लगता है। आई वुड से इनकी एक वाइब है, इनका एक चार्म है कि जब वो स्क्रीन पे आते हैं इनको देखना अच्छा लगता है। जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो सपोर्टिंग कास्ट हो चाहे वो मेन कास्ट हो, एक्टिंग मोरलेस सभी की अच्छी है। मोरलेस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे भी कुछ एक्टर्स हैं जो एक तरह से ओवर ड्रामेटिक लगते हैं, हैम सीन्स ज़्यादा लगते हैं, ख़ास तौर से जो ब्रिटिशर्स का रोल प्ले किया है। हालांकि कुछ ऐसे देसी लोग का भी रोल प्ले किया है, उनका कोई ख़ास रोल नहीं है। मुझे काफ़ी ओवर ड्रामेटिक लगा। इनफैक्ट अगर मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूँ, कहानी में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जो ये कहानी कहना चाहती है कि स्पोर्ट्स के थ्रू this story has well integrated the Indian revolution or the freedom movement along with sports of football। वो काफ़ी अच्छी तरह से इंटीग्रेट किया है। और इनफैक्ट ये थीम आपको लगान की याद दिलाएगी। लगान में किस तरह से क्रिकेट, जो एक तरह से ब्रिटिशर्स का स्पोर्ट्स माना जाता है, इनफैक्ट आज के दिन में तो खैर इंडिया इज़ रूलिंग क्रिकेट, बट हाँ वी ऑल नो यूके से ही शुरू हुआ था क्रिकेट। दे वे काइंड ऑफ थिंकिंग दैट वी ओन दिस गेम एंड हमें कोई हरा नहीं सकता, खासतौर से इंडियंस। उस टाइम पे तो इंडिया अभी द ग्रुप इन लगान, दे डिडंट इवन नो व्हाट इज क्रिकेट, राइट? सो बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली बीइंग बंगाली, फुटबॉल तो ब्लड में है ना। सो खैर द स्पोर्ट्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड फ्रॉम क्रिकेट टू फुटबॉल। और यहाँ पे भी काइंड ऑफ सेम ही फिलोसॉफी है ब्रिटिशर्स की, भैया हमारे गेम में कैसे हराओगे हम। सो एक तरह से वो एक थिंग ये रहता है, यूजिंग स्पोर्ट्स इन अ फ्रीडम मूवमेंट काइंड ऑफ अ मूवी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो ये ही एक थीम है। अब मैं इसके डिटेल में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि हाँ ये एक तो सीरीज़ है और इसमें मुझे क्या क्या अच्छा लगा। तो ये इनकी एक्टिंग अच्छी लगी, मुझे स्क्रीन पे अच्छा लगा, मुझे सिनेमाटोग्राफी अच्छी लगी, डायरेक्शन बेहतरीन लगी। रोहन घोष करके एक डायरेक्टर है, वो उन्होंने ही इसको लिखा है और रिटन डायरेक्टेड बाय रोहन घोष। तो एक तरह से बाकी म्यूज़िक की बात करूँ तो हाँ म्यूज़िक एज सच अच्छा लगा, बट बैकग्राउंड स्कोर मुझे अच्छा नहीं। व्हाट्स द डिफरेंस? जैसे एक सीन है जहाँ पे वो नदी से जा रहे हैं, क्रॉस कर रहे, दे क्रॉसिंग द रिवर। जो ये मेन कैरेक्टर है ऋतिक चक्रवर्ती का, ही गेट्स मैरिड टू आई गेस दितिया रॉय, आई गेस दैट्स द नेम ऑफ द एक्ट्रेस, आई डोंट नो, फॉरगिव मी इफ आई एम टेकिंग द नेम रॉन्ग। शादी के बाद वो जाते हैं नदी क्रॉस करके कहीं पे, वो जब नदी में बैठे होते हैं तो बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रही होती है। दैट म्यूजिक रियली वाज गुड, इट इंटीग्रेट्स विद द सोल ऑफ द सीन पर्टिकुलरली। However, sometimes एक आध सीन्स में जब बैकग्राउंड स्कोर का यूज़ हुआ है वो काफ़ी मुझे लाउड और बॉइस्टरस लगा। I mean, that's my opinion। वो कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपके मेन सीन से आपका ध्यान हटा देता है। I guess that's not what background score is meant to be, right? It means to integrate the story and get your attention towards the scene। वहाँ पे मेरे ख्याल से बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल खास तरीके से नहीं हुआ है। However, the music is good, म्यूज़िक अच्छा है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, ये सीरीज़ 10 एपिसोड की है, आराम से 6 एपिसोड्स की हो सकती थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये कई जगह पे कुछ एपिसोड्स हैं जहाँ पे कहानी को खींचा गया है। जैसे सेकंड या थर्ड एपिसोड है जहाँ पे एक माइनर को एक तरह से फांसी हो जाती है। मैं अगेन स्टोरी के बारे में डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स नो स्पॉइलर, बट मैं क्यों ये पर्टिकुलर एपिसोड और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करूँ, बिकॉज मेरे ख्याल से दिस पर्टिकुलर सीन didn't really had any impact on the overall story। नहीं था, मुझे नहीं लगा, क्योंकि ना तो इस बारे में कोई बात हुई। हाँ कभी कभी
उस किड है उसका नाम लेके ज़रूर आप बोलते हैं कि उसका रिवेंज लेना है और उसके साथ बुरा हुआ है वगैरह वगैरह। तो एक आध डायलॉग में आपने उसको इंक्लूड कर लिया था, लेकिन अगर वाकई में अगर ऐसा ही करना है तो एक एपिसोड डेडिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा मेरा मानना है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट यू नो देयर इसी तरह से देयर आर मल्टीपल सीन्स। जब आप जैसे जो टॉर्चर के सीन्स हैं, जो ब्रिटिशर्स आर टॉर्चरिंग द इंडियन जेल कैदी रेवोल्यूशनरीज, एक तरह से वो ओके फर्स्ट टाइम दिखाया, सेकंड टाइम दिखाया, समझ में आ गया, लेकिन उसको खींचने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे इसलिए लगता है कि 10 एपिसोड की जगह आराम से रिड्यूस करके उसको 6 एपिसोड्स में हम निपटा सकते थे। आधा घंटा इज़ क्वाइट गुड इनफ फॉर ईच एपिसोड। 6 एपिसोड्स में आराम से इसको रैप अप कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि फोक्स लाइक मी जो एक तरह से फिल्म में रुचि रखते हैं, नॉट जस्ट द स्टोरी लाइन बट ऑल्सो द फिल्म मेकिंग आर्ट, द डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं। सो इवन इफ अगर स्टोरी बैक साइड चली जाए क्योंकि वो खींचा हुआ लग रहा है, तो भी हम डायरेक्शन की वजह से, सिनेमाटोग्राफी की वजह से, कलर पैलेट की वजह से हम इस जर्नी को एंजॉय करते हैं। बट देन दैट्स मी, हर कोई मेरे जैसा नहीं होता कि डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी ये सारी चीज़ें एंजॉय करें। उन्हें स्टोरी से मतलब है। स्टोरी खींची हुई लग रही है, they'll get bored। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि देयर आर अ लॉट्स ऑफ सीन्स जो खींची गई हैं वो आराम से रिड्यूस हो सकती थी। However, the intention of the story, concept of the story was really good। हालांकि लगान की याद दिलाती है बट फिर भी लगान जैसी नहीं है। इसी थीम को मेरे ख्याल से कह सकते हैं कि इंडिया ब्रिटिश फ्रीडम war movie, not exactly war movie but a revolution type movie mixed with sport का एक फ्लेवर रखते हुए इंडिया वर्सेस ब्रिटिश वाला जो रेवोल्यूशन है उसको कैपिटलाइज करना, उसको यूज़ करना हमने लगान में भी देखा है और हमने यहाँ पे भी देखा है। प्लस जो जेल कैदी के बीच पे जो एक तरह से यूनियन या पॉलिटिक्स वगैरह होती है, कुछ लोग अगेंस्ट होते हैं, कुछ लोग फॉर होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ किया गया है। सो इवन इफ जब वो स्टोरी खींच रही थी ना, तो उसकी एक्सिक्यूशन काफ़ी अच्छी थी डायरेक्शन वाइज। बट देन लाइक आई सेड बिफोर, हर कोई ये सब नहीं देखता, स्टोरी पे ही फोकस करते हैं लोग। सो स्टोरी पर्सपेक्टिव 2 पार्ट में कहूँगा। कॉन्सेप्ट वॉज गुड, रियली गुड। उसको स्क्रीन प्ले में जब ट्रांसलेट किया गया देन इट, आई वोंट से फेल, बट वहाँ पे वो मैजिक कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया जब वो उसको खींच रहे हो। अगर आप इसको टाइट पैक रखते हैं 6 एपिसोड्स में आराम से निपट सकता, तो शायद इसको मैं ज़्यादा एंजॉय करता। आई वोंट कॉल इट अ बोर, बट डेफिनेटली it's kind of average, but if you understand the concept of the series, what they're trying to say here, and if you really enjoy this kind of theme of the movie in which sports is integrated with freedom, India British freedom, तो you can enjoy that. Other than this, अगर आप genuinely बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के कंटेंट को पसंद करते हो and ऋतिक चक्रवर्ती को पसंद करते हो, it's a must watch for you। like मैंने पहले भी कहा था, ये सीरीज़ मैं रिकमेंड करूँगा सिर्फ और सिर्फ ऋतिक चक्रवर्ती। इनके अलावा बाकी अगर जो 2-3 और कलाकार हैं, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे इनके अलावा और कौन स्टार है, क्योंकि यही एक स्टार है जिनको मैं पहचानता हूँ, बाकी मुझे इतना याद नहीं है। ओवरऑल मैं इस सीरीज़ को 3 out of 5 रेटिंग दूंगा। इट्स अवेलेबल ऑन Z5 OTT प्लेटफॉर्म। सबटाइटल्स आप देख सकते हो, ऑडियो सिर्फ आपको एक ही मिलेगी बांग्ला में। Now that's being said, this is my opinion, and if you resonate with whatever I'm saying, please press like and सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा फेस आप पहली बार देख रहे हो, बेल आइकन जरूर दबाना सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँ। इसके अलावा अगर और कोई मूवी या सीरीज़ के बारे में आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मेंशन दैट इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल मीट यू देयर। बाय नाउ।